अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 77 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड जो मेरे पास वेक्टर बी है वो किसके इक्वल है, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं हमारे पास ए और बी कोई से ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि कह ले कोई से दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, तो और ए और बी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि ये उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद मोस्टली जब भी क्वेश्चंस करते हैं पोजीशन वेक्टर की बात जब भी की जाए तो स्मॉल r1 r2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने ए और बी से रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बस हम लोगों को जब भी वर्ड पोजीशन वेक्टर का आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि r1 और r2 की जगह उन्होंने सिर्फ ए और बी चेंज कर दिया बस। उसके बाद देखिए इसका जो ए पार्ट है वो क्या है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन पासिंग थ्रू क्यू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि कोई सा प्लेन है। ठीक है, अब इक्वेशन वो वाली फाइंड आउट करनी है कि मेरे पास एक प्लेन है जो कि उसमें से किस में से एक पॉइंट क्यू में से पास कर रहा है। ठीक है, और वो पॉइंट क्यू परपेंडिकुलर है किसका, लाइन पी क्यू का। ठीक है, ये देखें अगर आप इसको चले मैं अब अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो मैं इसको डायग्राम देख लें एक दफ़ा। मेरे पास कोई से दो, ये मेरे पास एक्स वाई जी एक्सिस थी। ठीक है, ये मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर्स थे पॉइंट पी और क्यू से। जो है हमारे पास उसने कहा था ये पॉइंट पी है ये पॉइंट क्यू है। पी से अगर एक्सटेंड करूँ इस ओरिजिन तक तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा और क्यू से अगर एक्सटेंड करूँ तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा ये एक प्लेन है क्यू। ठीक है, जो मेरे पास पॉइंट क्यू है वो प्लेन पे है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि कह लें कि परपेंडिकुलर है लाइन। अब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट के जॉइन को लाइन को ज्वाइन करना है, तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन परपेंडिकुलर का मतलब है जो उसके साथ 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये चीज़ फाइंड आउट करनी है इस लाइन पी क्यू की। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, क्यू के। हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द बेसिकली हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करनी है। तो इन सारी चीज़ों को कह लें फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करूँगी, पी से क्यू तक का डिस्टेंस जो मेरे पास है, पी से क्यू तक का डिस्टेंस, तो मेरे पास पॉइंट क्यू की वैल्यू भी पोजीशन वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्यू माइनस पी, या फिर आप लिख सकते हैं बी माइनस ए, क्योंकि अब अगर हम लोगों ने वेक्टर्स की बात करें पी क्यू फाइंड आउट करना है तो वेक्टर जो मेरे पास है सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो मैंने सेकंड वैल्यू पहले लिख दी है, माइनस जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको बाद में लिख दिया है। आई माइनस थ्री क्या हो जाएगा, -2 -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 -4 -2 -6 हो जाएगा। ये मेरे पास इसका पोजीशन वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर है वो आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, इन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू क्यू हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करनी है। क्यू पॉइंट जो है उसको हम लोगों ने उसकी वैल्यू जो है वो आई जे के को खत्म करके ब्रैकेट्स में लगा दिया। अगर आई जे के नहीं लिखा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट लगेगी और ब्रैकेट के साथ कॉमास यूज होंगे। एंड परपेंडिकुलर, और वो किसके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी है, पी क्यू के। पी क्यू जो हम लोगों ने अभी हम लोगों ने इसका पोजिशन नॉर्मल वैक्टर फाइंड आउट किया है वो हम लोगों ने लिख देना है। अब इस इक्वेशन की प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होगा वो ये होगा आर माइनस बी, मतलब हम लोगों ने अगर इसके अकॉर्डिंग लेना है ना क्यू के अकॉर्डिंग, तो मैंने कहना है कि आर जो मेरे पास फाइनल वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर है उसमें से माइनस कर देना है। इसको आप R1 का नेम अगर लेट करें ये R2 है, तो R में से माइनस कर दूंगी वेक्टर बी, ये पोजीशन वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है उसका जो मेरे पास जो मैंने कह लें कि ये जो नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट किया उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। आपकी चॉइस है, आप डॉट एन भी लिख सकते हैं या डॉट पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये होता कि हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट लिखी होती, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, तो फिर मैं डॉट प्रोडक्ट आर का किससे लेती, आर माइनस ए करती। ठीक है, अगर पॉइंट पी होता तो फिर मैं क्या करती, आर माइनस ए करती। तो सेम अब ये चीज़ फॉलो करते हुए पी क्यू की जगह भी उसकी वैल्यू लिख देनी है। आर की जगह मैंने क्या चीज़ पुट की है, आर की जगह
मैंने लिख दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और माइनस नेक्स्ट ये वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू लिख देनी है और डॉट पी क्यू जो मैंने फाइंड आउट किया ये वाली वैल्यू लिख देनी है इक्वल किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। अब मैंने नेक्स्ट अगर देखूँ माइनस करना है आई कैप है तो एक्स माइनस आई कैप का क्या है 1 ब्रैकेट में लिख के आई साइड पे लिख देना है। फिर वाई माइनस माइनस प्लस 2 वाई प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा जे कैप प्लस जेड माइनस माइनस प्लस 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो के कैप जो है ब्रैकेट के बाहर चल जाएगा। फिर मैंने इन दोनों टर्म्स का जो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है वो मैंने लेना है। जब मैं इनके डॉट प्रोडक्ट्स लूँगी तो कुछ इस तरह से मैंने कह लें मल्टीप्लिकेशन होनी है। ये देखें मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से कह लें फाइनल रिजल्ट्स बने हैं। ये देखिए मैंने सिंपल इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद इन दोनों टर्म्स का आई डॉट आई भी 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी 1 हो जाएगा। उनकी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -2 मल्टीप्लाई बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स वाली टर्म पहले, वाई वाली टर्म एज इट इज़, जेड वाली टर्म एज इट इज़ और कॉन्स्टेंट जितने भी नंबर्स हैं उनको सम अप कर देना है। जब मैं इन सबको वैल्यूज़ को सम करूँगी तो ये मेरे पास -28 हो जाएगा और फिर मैंने इन सब वैल्यूज़ में माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस कॉमन ले लेना है और सब वैल्यूज़ इस तरह से ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा या फिर माइनस अगर मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे 0 के साथ तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करना है जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट है आपकी चॉइस आप ये लिख लें या फिर एक्स वाली ये वाली टर्म मेरे पास जो एक्स वाई जेड है ये एक साइड पे और जो -28 है वो एक साइड पे लिख देना है इक्वेशन अगर बनानी है तो। नेक्स्ट जो मेरे पास इसका क्वेश्चन का पार्ट है वो इसका पार्ट बी है। देखें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास कोई सा पॉइंट गिवन है और हम लोगों ने इस प्लेन और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो देख लें। फार्मूला के अकॉर्डिंग मैंने इसके पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है। द डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, हमारे पास d को इस स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद मैंने जो मैग्नीट्यूड अब एक्स वाई जी की जगह जो पॉइंट मेरे पास गिवन है उन्होंने तो वैल्यूज़ दे दी हैं -1 1 1 तो मैंने इस एक्स की जगह x1 पुट कर देना, वाई की जगह y1 और z की जगह z1 पुट करने के बाद नीचे मैंने जो x1 के साथ नंबर है a उसका स्क्वायर ले लेना है प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेना है। ये मेरे पास बेसिक फार्मूला है कि डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है हम लोगों ने प्लेन का और किसी पॉइंट का। फिर उसके बाद मैंने इस कह लें x1 की जगह -1 y1 की जगह 1 और z1 की जगह 1 पुट करना है। a की जगह मेरे पास जो वैल्यू है देखिए अगर आप इसको देखें ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन थी ये तो x के साथ जो है ये a है, y के साथ जो है ये b है और z के साथ जो है वो c है और ये मेरे पास कांस्टेंट है नंबर। ठीक है, और इसकी उन्होंने बात ही नहीं की लास्ट पे। तो हम लोगों ने जो कह लें जो d है वो किसके इक्वल है -28 के, तो हम वो भी लिख देंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है। आपने ये देखें ये स्मॉल d को रिप्रेजेंट करता है, ये d है, ये b c b a, तो हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद सिम्प्लीफिकेशन करनी है तो देखें -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 -3 -6 -28 और मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर इसका नेगेटिव साइन आ भी जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लस में कन्वर्ट कर देती है किसी भी वैल्यू को। नीचे देखिए -2 का स्क्वायर लें तो 4, 3 -3 का स्क्वायर लें 9, -6 का स्क्वायर लें 36। सम अप करें इन सब वैल्यूज़ को तो नीचे 49 बन रहा है और ऊपर -35 का मैग्नीट्यूड बन रहा है। फिर उसके बाद देखें जो मैग्नीट्यूड का मीनिंग वो ये है कि हम लोगों के पास अगर नेगेटिव साइन आ भी जाए तो ये मॉड होने की वजह से, एब्सोल्यूट वैल्यू होने की वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है तो -35 प्लस में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद स्क्वायर रूट 49 अगर आप बात करें तो 49 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या लिया जाए तो वो 7 के इक्वल होता है। 7 की कटिंग करें अगर तो 7 5 टाइम 35 होता है तो मेरे पास डी जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 5। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।